नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेष्ठ तिवारी। चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करने वाले लोगों के लिए और हमारे देश के हित के लिए आज भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करते करते आज चाइना को डिजिटल स्ट्राइक करके दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक जैसे ऐप्स, ऐसे ऐसे 59 ऐप्स भारत सरकार ने आज से पूरे भारतवर्ष में बैंड कर दिया है। हमारे कुछ नौजवान युवा सब साथी टिकटॉक जैसे ऐप्स को बहुत दिनों से भारत से बैंड करने की मांग कर रहे थे और कुछ टिकटॉक यूज़र्स ये तर्क दे रहे थे कि भारत सरकार क्यों नहीं इस पर कुछ कहती है, टिकटॉक चलाने से इतना लोगों को क्यों दुख हो रहा है, भारत सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत सरकार ने आज कार्रवाई कर दी है और 59 चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया है देश में। अब ज़रूरत है, जब सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, ऐप्स तक को बंद कर दिया है, तो ज़रूरत है अब हमें कुछ कदम उठाने का, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने का। जी हाँ, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन में कई ऐसे चाइनीज़ कंपनियां हैं, हमें कंपनियां से डर है, जो कंपनी चाइनीज़ है उनसे डर है, ना कि चाइना में जाकर जो बाहर की कंपनियां बना रही है मोबाइल फ़ोन, उनसे डर नहीं है। क्योंकि आज उन्हें सस्ता लेबर, सस्ता ज़मीन, सस्ता इलेक्ट्रिसिटी चाइना में मिल रहा है, तो बाहर की कंपनियां जैसे एप्पल है बना रही है वहाँ पर फ़ोन्स, कल को उन्हें भारत में या किसी और देश में सस्ता लेबर, सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो वो किसी और देश में चले जाएंगे। लेकिन अगर चाइनीज़ कंपनी ग्रो करेगी तो वो थ्रेटनिंग होगी भारत के लिए और सारे देश के लिए। आज भारत और पूरा विश्व चाइना से दो चीज़ों पर लड़ाई कर रहा है। एक कोरोना वायरस, जिसने भारत में और पूरे विश्व में कई लोगों की हत्या कर दी, कई लोगों की जान ले ली, और ये भी चाइना का ही एक षड्यंत्र था। और चाइना का षड्यंत्र व्यापारिक षड्यंत्र है, जो कि पूरे देश में वह चला रहा है, व्यापारिक युद्ध करके रखा है। और भारत में तो लद्दाख में हमने देखा कि भारत के 20 जवानों का उसने हत्या कर दी। हालांकि भारत के सैनिकों ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। 40 सैनिकों के, चाइना के 40 सैनिकों को मारा। चाइना कहता है कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, 40 सैनिक जो मरे हैं उसकी जानकारी हम नहीं देंगे कि कितने सैनिक मरे हैं। चाइना की यही तो नीति है कि किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करता वो, चाहे वो कोरोना का मामला हो या भारत से विरुद्ध का मामला हो, वो किसी भी चीज़ को अपने लीक नहीं करता। और यहाँ के लोग हर चीज़ पर सबूत मांगते हैं। कुछ सीखो, घर का भेदी लंका ढाता है, और भारत के कुछ लोग यही कार्य करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप देश के हित में काम करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी बैन करें और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट भी करें। जब तक बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। चाइना में मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो एक दिन में नहीं बना है। 40 साल लगे थे चाइना को। 1980 के बाद जो आज मोदी सरकार ने कार्य कर रही है, वो चाइना में 1980 में शुरू हो गया था। तो मोदी सरकार के कार्य को सपोर्ट करे, मेड इन इंडिया को सपोर्ट करे, और मेड इन इंडिया को सपोर्ट करने से ज़्यादा अपने लोकल्स को सपोर्ट करें जो पहले से ही देश में है, लेकिन हम उसे सपोर्ट नहीं करते। आज पतंजलि के कोरोनिल दवाई आई थी, हो सकता है आयुष मंत्रालय ने किन्हीं कारणों से उसे बैंड कर दिया है कुछ दिनों के लिए। उसकी ये हो रिव्यू होने के बाद उसे ये लागू दिया जाएगा, कॉमर्शियली यूज़ करने दिया जाएगा। लेकिन मीम्स मटेरियल्स वो पहले ही बन चुका। बाबा रामदेव का कई तरह से मजाक उड़ाया गया, वो स्वदेशी चीज़ था। अगर हमारे देश की आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली अगर सही है और अगर उससे कोरोना का इलाज हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। आखिर हमें यह भी जान कर रखना होगा कि भारत ही ऐसा देश है जहां से पूरे विश्व में चिकित्सा प्रणाली शुरू हुई थी। 16वीं शताब्दी में भारत के ही सबसे पहले चिकित्सक हुए थे, जो कि अपने आयुर्वेदिक तरीके से भारत के लोगों का चिकित्सा करते थे। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अपने चीज़ों को जब तक वो
उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करेंगे, हिंदी हो चाहे अपना स्वदेशी सामान हो, ये सब का जब तक मजाक उड़ाना लोग नहीं बंद करेंगे, तब तक भारत का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ स्वदेशी हो वो नहीं आगे बढ़ेगा और हमें आत्मनिर्भर बनने में और साल लग जाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।